बाहर 50 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी, भट्टी की तरह तपती सड़कें। बस यही सोचकर पसीना आ जाता है ना? नमस्ते। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो इसी भयानक गर्मी, एक ही मोहल्ले और 3 बिल्कुल अलग महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है। दरअसल जब मौसम का पारा आसमान छूता है तो सिर्फ शरीर ही नहीं तपता, बल्कि इंसान के धैर्य, उसके स्वभाव और जीवन की असली परीक्षा भी शुरू हो जाती है। आज हम उसी गहराई में उतरेंगे जहां एक साधारण सा दिखने वाला मोहल्ला हमें जीवन के सबसे बड़े सबक सिखाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कहा जाता है कि जब हालात सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं तब इंसान का असली चरित्र उभर कर सामने आता है। ये कहानी हमें बिल्कुल यही दिखाती है। जब आप पर 50 डिग्री का टॉर्चर हो रहा हो तो सिर्फ पसीना नहीं बहता, बल्कि हमारी आदतें, हमारे फैसले, सब कुछ एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरते हैं। ये सिर्फ मौसम की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि जब दबाव पड़ता है तो हमारी मूल प्रवृत्ति, हमारा बेसिक नेचर कैसे रिएक्ट करता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, 3 रसोइयां, 3 जिंदगियां। किसी ने सच ही कहा है कि घर की रसोई सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं होती, वो उस इंसान की आत्मा और जीवन शैली का आईना होती है जो उसे चलाता है। यहां हमारे सामने 3 बिल्कुल अलग किरदार हैं। पहली है शिल्पा, जिनका जीवन पूरी तरह अमीरी और सुविधा पर टिका है। मॉड्यूलर किचन, 24 घंटे एसी, पैकेट बंद खाना और काम के लिए शेफ, सब फर्स्ट क्लास। दूसरी तरफ है नेहा। इनका उसूल है कड़ी मेहनत। इनकी रसोई छोटी है, बेहद गर्म है, लेकिन वहां उनके अपने बगीचे की ताज़ी सब्जियों की महक है। उनका पसीना ही उनकी असली ताकत है। और फिर आती हैं दीपाली, जिनका पूरा रवैया लापरवाही का है। रसोई में कूलर तो है, लेकिन खाना बासी होता है और काम अक्सर पड़ोसियों से मांग जांच कर चलता है। फर्क बिल्कुल साफ है, पैसे, पसीने और आलस का। और फिर एंट्री होती है इस डरावने आंकड़े की, 50 डिग्री सेल्सियस। सच बताऊं तो ये कोई आम गर्मी नहीं है। ये एक ऐसा तापमान है जो इन तीनों महिलाओं के लिए लिटरली एक प्रेशर कुकर का काम करता है। जब गर्मी इस हद तक पहुंच जाती है तो हमारे अंदर की जो कमजोरियां या दरारें पहले से मौजूद थीं, वो और भी बड़ी होने लगती हैं। कोई पैसा फेंक कर बचना चाहता है, कोई पसीना बहाकर और कोई बस छिपकर। और यहीं से शुरू होती है असली चुनौती, गर्मियों की परीक्षा। अब इस तुलना को देखिए, ये बड़ा ही दिलचस्प है। जैसे जैसे गर्मी बर्दाश्त के बाहर होती है, हमारी संस्कृति का एक बड़ा ही मशहूर शब्द सामने आता है, जुगाड़। एक तरफ शिल्पा अपनी सुविधा चुनती हैं, ठंडे एसी वाले कमरे में बैठी हैं, बस एक क्लिक किया और ऑनलाइन सब्जियां आ गईं। दूसरी तरफ नेहा अपनी सूझबूझ और जुगाड़ लगा रही हैं, पुरानी प्लास्टिक की बोतलों और बाल्टियों में सब्जियां उगा रही हैं और उस चिलचिलाती धूप में पानी के लिए लाइन में खड़ी हैं। ये उनकी अद्भुत सहनशक्ति और किसी भी हाल में हार ना मानने के जज्बे को बेहतरीन तरीके से दिखाता है। लेकिन रुकिए, दीपाली का तरीका तो इन सब से बिल्कुल ही अलग है, और शायद थोड़ा चिंताजनक भी। बस गर्मी से बचने के लिए वो अपने ही परिवार को कई दिन पुरानी बासी दाल खिला रही हैं, या फिर पड़ोसियों से बची हुई सब्जियां मांग ला रही हैं। जरा सोचिए, जिम्मेदारियों से भागने की ये आदत सिर्फ परिवार की सेहत से ही खिलवाड़ नहीं कर रही, बल्कि धीरे धीरे समाज में उनकी छवि को भी पूरी तरह बर्बाद कर रही है। और इसका नतीजा क्या होता है? हम आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, लापरवाही की कीमत। सच्ची बात तो यह है कि लापरवाही कभी भी मुफ्त में नहीं आती। इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। स्थिति तब एकदम बेकाबू हो जाती है जब दीपाली के घर कुछ मेहमान आते हैं और वो उन्हें फ्रिज में रखी कई दिन पुरानी बासी चाय गर्म करके दे देती हैं। मेहमान वो चाय छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद दीपाली की सास उसे बुरी तरह डांटती है। ये कोई आम सास बहू वाली डांट नहीं थी, बल्कि ये उस सांस्कृतिक शर्मिंदगी और बढ़ते तनाव का फूटना था जो तब पैदा होता है जब कोई इंसान अपने कर्तव्यों से पूरी तरह मुंह मोड़ लेता है। और इसके बाद तो चीजें जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। पहले ही दिन दीपाली का पति आयुष जुए में अपना पूरा घर हार जाता है। लापरवाही का पूरा ढांचा एक झटके में गिर जाता है। अगले दिन परिवार को घर से निकाल दिया जाता है और भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। तीसरे दिन तक आते आते दीपाली इतने गहरे सदमे में चली जाती है कि खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और खाना पीना छोड़ देती है। और चौथे दिन उस गहने अंधेरे और निराशा में डूबकर वो एक पुल की तरफ निकल पड़ती है। ये देखना बहुत ही दुखद है कि कैसे चरम तनाव मोहल्ले की सबसे कमजोर कड़ी को पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। इस दर्दनाक घटना ने जन्म दिया एक ऐसे मोड़ को जिसे हम कहेंगे टूटी हुई सीमाएं।
ये इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल पल है। दीपाली पुल की रेलिंग के पास खड़ी है ये सोचकर कि उसकी जिंदगी का अंत ही उसकी हर समस्या का इकलौता हल है। लेकिन तभी वहां से शिल्पा और नेहा गुजरती हैं और उसे रोक लेती हैं। उनका ये कहना कि जिंदगी खत्म करना कोई हल नहीं है, आज से हम तीनों साथ हैं, ये महिला एकजुटता की एक बहुत ही शानदार जीत है। सोच कर देखिए, वो दोनों जिनके बीच कभी कोई तालमेल नहीं था, जो एक दूसरे को ताने मारती थी, आज वो सारे मतभेद, सारा अहंकार भूलकर एक इंसान की जान बचाने के लिए एक साथ आ खड़ी हुई। ये सच में बहुत पावरफुल है। और इस हादसे ने शुरुआत की एक नई उम्मीद की, फूड ट्रक समाधान। कहते हैं ना, जब लोग अपनी कमजोरियों को पीछे छोड़कर अपनी ताकतों को मिला लेते हैं तो मुश्किलें भी अवसर बन जाती हैं। ये समाधान बड़े ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे उनके अलग अलग गुण मिलकर एक परफेक्ट बिजनेस फॉर्मूला बन गए, जैसे किसी मशीन के पुर्जे एकदम सही जगह फिट हो गए हों। नेहा ने अपनी मेहनत से ताज़ी और ऑर्गेनिक सब्जियां सप्लाई की, शिल्पा ने अपने पैसे का इस्तेमाल कर पूंजी लगाई और मैनेजमेंट संभाला, और दीपाली, जो पहले काम से सबसे ज्यादा भागती थी, उसने पूरी लगन के साथ मेहनत की और खाना पकाने का पूरा जिम्मा उठा लिया। और उन्होंने अपने इस फूड ट्रक का नाम रखा घर जैसा स्वाद। नाम सुनते ही दिल को एक सुकून सा मिलता है ना। हमारी संस्कृति में इस शब्द का एक अलग ही इमोशनल कनेक्शन है। हर किसी को उस ताज़े और प्यार से बने खाने की तलाश रहती है, और बिल्कुल यही वजह थी कि उनका ये आइडिया चल निकला। पूरी सोसाइटी में इसकी धूम मच गई और उनके फूड ट्रक के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लगने लगीं। और अंत में हम देखते हैं एक संयुक्त रसोई, सहयोग की असली ताकत। अब अगर हम इन तीनों के बदलाव को देखें तो सच में हैरानी होती है। 3 अलग अलग रसोइयों से शुरू हुआ ये सफर अब एक खूबसूरत टीम वर्क में बदल चुका था। शिल्पा ने सिर्फ हुक्म चलाना छोड़कर टीम के साथ जुड़कर काम करना सीखा। नेहा का वो छोटा सा कबाड़ वाला बगीचा अब उनके बिजनेस का मुख्य सप्लायर बन गया। और सबसे बड़ा बदलाव आया दीपाली में, जो आलस छोड़कर एक बेहद मेहनती महिला बन गई। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या रही पता है? उन तीनों ने अपनी कमाई को जोड़ा और दीपाली का नीलाम हुआ घर वापस खरीद लिया। एकदम गूज़बम्स देने वाली बात है ना। ये अकेलेपन और मतभेदों पर सामुदायिक एकजुटता की एक ऐतिहासिक जीत थी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, जब हालात सच में मुश्किल हो जाते हैं, तब कौन सी रसोई सबसे सही साबित होती है? क्या वो जो सिर्फ पैसे और सुविधा के दम पर चलती है, वो जो केवल अकेले की कड़ी मेहनत पर टिकी हो, या फिर वो जो इन सब का एक बेहतरीन संयोजन हो, जहां मेहनत, समझदारी और एक दूसरे का साथ मिलकर काम करे? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thanks for watching my videos. Please like and subscribe.